प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। श्री गणेशाय नमः, माते सरस्वती नमः। आज मैं 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत की विषय के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण में धातु रूप का आसान तरीका ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे, और यदि अच्छा लगेगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। बताता हूँ धातु रूप कैसे आपको आसान होगा। उसके जो बिंदु हैं, जो प्रमुख बिंदु हैं, उन सारी बिंदु पर मैं आपको ध्यान ले चलूँगा। उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको लट लकार जो वर्तमान काल अभी बीत रहा है उसी में बता रहा हूँ। जो कुछ मैं इसमें बताऊँगा लट लकार के अंदर की बात है, वर्तमान काल के अंदर की बात है, भूतकाल भविष्यकाल नहीं। तो इसमें कुछ प्रमुख धातुओं का हिंदी है। धातु तो इसमें शुरू में रहता है पठ, टी छोड़ दीजिए। पठ, लीक, खाद, पीप, गम, आगम, हस, क्रंद, धाव, वज इत्यादि धातु है। और उसी को रूप बदलता है, ती तह अंति लगता है। तो पहले एकदम आसान तरीका हम बताता हूँ, ठीक बताता हूँ, इसलिए मैं जैसे बताता हूँ उस पर ध्यान दें। पढ़ती माने पढ़ता है, पढ़ती है। लिखती माने लिखता है, लिखती है। खाती माने खाता है, खेलती है, खाता है, खाती है। पीती माने पीता है, पीती है। गश्ती माने जाता है, जाती है। करंती माने रोता है, रोती है। धावती माने दौड़ता है, दौड़ती है। बोलती माने बोलता है, बोलती है। प्रणामती माने प्रणाम करता है, प्रणाम करती है। नृत्यति माने नाचता है, नाचती है। वस्ती माने रहता है, रहती है। करोती माने करता है, करती है। चलती माने चलता है, चलती है। क्रीडती माने खेलता है, खेलती है। खेलती माने खेलता है, खेलती है। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी नहीं, लेकिन कुछ विभिन्न होंगे। उसमें तो आप जानते हैं 2 ही होते हैं, जिसमें 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन 1 का बोध कराता है, द्विवचन 2 का बोध कराता है, और बहुवचन 3 या 3 से अधिक, 4, 5, 6, 7, 8, 1000, करोड़, लाख, महासंघ सब का बोध कराता है। और संस्कृत में 3 पुरुष भी होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष बोलने वाला को कहते हैं, नहीं। प्रथम पुरुष वह, वे दोनों, वे सब, वे लोग। अन्य लोग जो हैं, बोलने वाला सुनने वाला के अलावा संस्कृत में वही प्रथम पुरुष कहलाते हैं। अंग्रेजी और हिंदी नहीं, जो विभिन्न होंगे। मैं जो संस्कृत को बता रहा हूँ, संस्कृत की बात है। और मध्यम पुरुष में सुनने वाले को कहा जाता है, श्रोता को, तुम लोग, तुम सब। और उत्तम पुरुष अपने को ही माना जाता है, मैं जो है संस्कृत में उत्तम पुरुष है। इंग्लिश में और हिंदी में तो अंतर है, लेकिन संस्कृत की बात मैं करता हूँ। संस्कृत में उत्तम पुरुष मैं, हम दोनों, हम सब, हम लोग। तो यही अच्छा। उसके बाद तो भाई, और मुख्य बिंदु पर मैं ध्यान दिलाता हूँ। देखिए संस्कृत में तीनों पुरुष और तीनों वचन कर्ता और उनकी हिंदी है। देखिए स मायने वह पुरुष के लिए, तो मायने वे दोनों पुरुष के लिए, ते मायने वे लोग पुरुष के लिए। तो मायने तुम पुरुष और स्त्री दोनों के लिए, युवा माने तुम दोनों पुरुष और स्त्री दोनों के लिए, युग में तुम लोग पुरुष और स्त्री दोनों के लिए। अहम मैं पुरुष और स्त्री दोनों के लिए, अवामिश हम दोनों पुरुष और स्त्री दोनों के लिए, वयमिश हम लोग पुरुष और स्त्री दोनों के लिए। सामिश वह स्त्री के लिए है, तेमिश वे दोनों स्त्री के लिए है। हाँ, तेमिश वहाँ वे दोनों मिलेगा आपको, वे लोग। देखिए पुल्लिंग के लिए है, तेमिश वे लोग पुरुष जाति के लिए। और वही ते यहाँ भी है, तेमिश वे दोनों स्त्री जाति के लिए। समझ लीजिए, अपना अनुवाद में आएगा, आपको समझ लीजिएगा। तामिश वे सब स्त्री के लिए। इस तरह से इसका हो गया। अब लट लकार वर्तमान काल में ही धातुओं के विभिन्न रूप के सूत्र कैसे चलते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में। वो इस समझ देखिए, तीता अंति सीथ था, आमे आवा आम। यह आप याद कर लेंगे अवश्य, इसी पर सब चलेगा। उसके आधार पर पठती के रूप कैसे चलेगा। देखिए पठती धातु के बड़ा, देखिए पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठथ, पठथ, पठामी, पठावा, पठावा। केवल पठ उसमें जोड़ना है, हो गया। उस तरह से लिखती का लिखना होगा, लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखाम। बस उसी में ट्रिक है, बस उसी में लगा दीजिएगा, हो जाएगा। खाती, खेलती, सब का इसमें लगेगा। अब के साथ देखिए, के साथ में किसके साथ कौन लेगा, मायने नहीं है, अर्थ नहीं, के साथ है, साथ साथ चले वाला। स के साथ थी, तौ के साथ वे दोनों, तौ के साथ था, ते के साथ अंति, त्वम के साथ सी, युवान के साथ था, यम के साथ था।
अहम के साथ आमी, आवाम के साथ आवा, वयम के साथ आम, साथ ऐसे रहेगा और इसी पर उसका शब्द रूप भी रहेगा। जैसे देखिए अब अनुवाद का आधार में बताने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे, समझेंगे, सीखेंगे। संस्कृत से हिंदी है स पठती तो पठता, इसी में से मिलाया हूँ, स तो ती सब चला इसी से, टी तो अंति लगा उसी में और मिला के मैं लिखा हूँ। स पठती वह पढ़ता है, तो पढ़ता वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठंती वे लोग पढ़ते हैं या वे सब पढ़ते हैं, तुम पठसी तुम पढ़ते हो, युवाम पढ़ता यम तुम दोनों पढ़ते हो, यम पढ़ता तुम लोग पढ़ते हो, अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, अवाम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामा हम लोग पढ़ते हैं, अथवा हम सब पढ़ते हैं। देखिए तो कहीं विदेश से नहीं आया है, इन्हीं में से मिलाया हूँ, यहाँ से और यहाँ से और लिखा हूँ वहाँ। देखिए वही सब चीज़ है। इस तरह से आपको यदि लिखना है अनुवाद हिंदी से संस्कृत, तो हिंदी रहेगा वह पढ़ता है तो आप लिखेंगे सब पढ़ती, हिंदी रहेगा वे दोनों पढ़ते तो लिखेंगे तो पढ़ता, हिंदी रहेगा वे लोग पढ़ते थे पढ़ती, बस हिंदी से संस्कृत बनेगा इस तरह से। और इस तरह से दूसरा काम की बनेगा, लिखती खेलती चलाती हंसती, इसी में देखिए चलिए आइए यहाँ पर, यहीं से सब समझ जाइएगा। देखिए अब सब पढ़ती पर है ना, यहाँ पर देखिए अब इसी पर बनेगा, लिखती पर देखिए कैसे बनता है। स लिखती वह लिखता है, तो लिखता वे दोनों लिखते हैं, ते लिखंती वे लोग लिखते हैं, तुम लिखसी तुम लिखते हो, युवाम लिखता तुम दोनों लिखते हो, यम लिखा तुम लोग लिखते हो, अहम लिखामी मैं लिखता हूँ, अवाम लिखा हुआ हम दोनों लिखते हैं, वयम लिखा हुआ हम सब लिखते हैं। बस इस पर लिखना है। खाती पर लिखिएगा, लिखिए कैसे, स खाती वह खाता है, तो खाता वे दोनों खाते हैं, ते खाती वे लोग खाते हैं, तुम खारसी तुम खाते हो, तुम युवाम खाते हो तुम दोनों खाते हो, यम खाता तुम लोग खाते हो, अहम खादामी मैं खाता हूँ, अवाम का खाला हुआ हम दोनों खाते हैं, वयम खाना हम सब खाते हैं। इस तरह से जितने धातु लोग हैं सबके वर्तमान काल में आपका अनुवाद बनेगा। अच्छा तो यह तो इसका हो गया। अब आगे बताया हम देखिए, कुछ लोगों का इसका डिमांड था, मैं बताया हूँ कि चित्रानुसार प्रश्न दिया रहेगा, उसका उत्तर कैसे लिखाएगा, व्याकरण की बात ही है, परीक्षा में आता है। इससे देखिए मंजूषा है, मंजूषा माने का बक्सा, बक्सा में आपको यहाँ लिखा हुआ है शब्द और बक्सा में चित्र है। चित्र क्या है देखिए, चित्र में समुद्र है, समुद्र के किनारे नारियल का पेड़ है, घर है, उसमें नाव चल रहा है, जलपोत है, पानी वाला जहाज है, सूर्य नजर आ रहे हैं, ये सब है। इसी में दिया हुआ है सागर तटम नारिकेल वृक्षा नौका जलपोता जनान विशालम पर्ण कुटीरे अस्तंगनयति जले तरंगा सूर्य। इन सभी शब्दों से वाक्य बनाना है, पांचों वाक्य बनाना है। तो 5 वाक्य बनाना है तो 6-7 यदि भी हो जाता है, कोई विशेष फर्क नहीं, ठीक है। बना है उत्तरम में, इदम सागरस्य चित्रम, यह समुद्र का चित्र है या सागर का चित्र है, सागर में मतलब समुद्र होता है। अस्मिन सागरे नारिकेल तटे नारिकेल वृक्षा सन्ति, इस सागर में नारियल के सागर के किनारे, इस सागर में तो किनारे पर नारियल के पेड़ हैं। सागर तटम विशालम वर्तते, समुद्र का तट या सागर का तट विशाल है। अत्रे पर्ण कुटीरे अस्तः, यहाँ 2 झोपड़ी हैं। सागरे नौका जलपोता चलंती, समुद्र में नाव और पानी वाला जहाज चलते हैं। तरंगा दूरम यावत गच्छन्ति, तरंग लहर दूर दूर तक जाती है, ऊंची लहर उठती है। सूर्य अस्ति, सूर्य है, सूर्य उदय सूर्य उगता है, सूर्य दृश्यति या सूर्य दिखाई देता है, कोई वाक्य वो लिखा गया। तो इस तरह से परीक्षा प्रश्न आते हैं। और आज मैं इतना ही कह के समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और अच्छा लगेगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जय हिंद।